हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनकर कुमार इलेक्ट्रिकल हब। दोस्तों आज मैं आपको VFD और सॉफ्ट स्टार्टर मतलब VFD क्या होता है और सॉफ्ट स्टार्टर क्या है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको VFD के बारे में बता दूँ VFD होता क्या है। दोस्तों VFD जो है वो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होता है। मतलब कहने करते हैं कि अगर किसी भी मोटर को चलाने के लिए हम उसके आरपीएम को वेरी करके चला सकते हैं। जब मान लो किसी मोटर को हम 0 से लेके 100 एफिशिएंसी पे भी चला सकते हैं, 50 एफिशिएंसी पे चला सकते हैं, या फिर हम उसे जितना हमारे ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग चला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए VFD क्या होता है। दोस्तों ये आपको दिख रहा है, ये जो है ना VFD का डायग्राम है। VFD मतलब कैसे वर्क करता है। मान लो जैसे हमने 3 फेज इसमें सप्लाई दे दिया RYB, जैसे इन करेगा वो सबसे पहले जाएगा किसमें, एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर हमने AC करंट इसको दिया है VFD को, AC करंट को देंगे तो पहले रेक्टिफायर में जाएगा। और रेक्टिफायर का मेन काम ये होता है कि AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देगा। फिर जैसे रेक्टिफायर का काम यहाँ से सॉफ्ट हो गया तो उससे आगे बढ़ेगा। वो से बीच में एक लगा रहता है कैपेसिटर फिल्टर। मतलब इसमें कहने का मतलब कैपेसिटर फिल्टर का काम क्या होता है, जो AC करंट होता है उसको रेक्टिफायर ने DC करंट में कन्वर्ट कर दिया। तो DC वोल्ट में कन्वर्ट किया है तो इसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए कैपेसिटर फिल्टर लगा रहता है, जिससे वो DC को ना प्योर DC बना देगा। उसमें कोई तरह की किसी भी तरह की उसमें कमी नहीं रहेगा, उसमें प्योर DC हो जाएगा। तो प्योर DC जैसे या कैपेसिटर फिल्टर को फिल्टरेट करके प्योर DC कर दिया, उसके आगे जस्ट जाएगा उसमें इन्वर्टर में। इन्वर्टर का मेन काम क्या होता है दोस्तों, जो फिल्टर से प्योर DC आया है इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर का काम होता है DC को फिर से पुनः AC करंट में कन्वर्ट करके फिर वो मोटर मतलब लोड को दे देगा ताकि वो रन करेगा। इसका कहने का मतलब पहले हमारा आया इसमें मैंने सबसे पहले दे दिया RYB 3 फेज दिया। उसके बाद रेक्टिफायर में गया, रेक्टिफायर AC को DC में किया, और फिर यहाँ फिल्टर हो गया। फिल्टर को हमारी इन्वर्टर में आया। इन्वर्टर आने से वो अपना DC को फिर से AC में कन्वर्ट करके मोटर को दे दिया ताकि वो रन कर जाएगा। दोस्तों हमने आपको तो बता दिया VFD का वर्किंग कैसे करता है, कंट्रोलिंग कैसे होता है। तो अब चलो दोस्तों हम पहले नंबर तो बता देते VFD होता क्या। VFD इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। VFD एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोटर के स्पीड को कंट्रोल करके करता है, उसे क्या कहते हैं VFD कहते हैं। इसका उपयोग मोटर के सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, इसका उपयोग मोटर के स्पीड को कम या ज़्यादा करके चला, या जैसे मान लीजिए 0 से 100 एफिशिएंसी करना है, या 0 से 50 करना है, या 40% पर रन करवाना है, इसका काम ये हो जाता है VFD का मोटर का कंट्रोल करने के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या आ जाता है दोस्तों, कि इसमें मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ता है, जो ज़रूरत के अनुसार एनर्जी कंजप्शन करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हमारा लोड बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा मशीन जो है रन करेगा, उससे कि हमारा पावर सेविंग होगा। मान लीजिए अगर कोई और डेल्टा स्टार्टर है तो उसको हम जैसे चलाते हैं तो वो हमारा मोटर जो फुल स्पीड पे चलता है, जिसमें हमारा अधिक लोड कम रहे या ज़्यादा रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपने कंटिन्यू फुल स्पीड पे चलता रहेगा, जिससे हमारा एनर्जी का लॉस हो सकता है। इसलिए हम VFD का उपयोग करते हैं। तो पाँचवा स्टेज क्या कह रहा है दोस्तों, ये VFD ज़्यादातर डायनामिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है जहां स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, ये हुआ कि डायनामिक मतलब कि जहां क्रूशल हो, मतलब जहां क्रिटिकल हो, जहां कम और ज़्यादा, जैसे मान लो हम कंप्रेसर में या कोई मोटर चलाते हैं कंप्रेसर के, तो उसमें ये होता है कि दोस्तों कि हमारा लोड हमेशा बढ़ते घटते रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है जो हमारे मोटर के स्पीड को कम और ज़्यादा अकॉर्डिंग टू लोड वो काम करेगा। जैसे एग्जांपल में जान लीजिए दोस्तों, मोटर, पंप एंड फैन, लाइट ETC। मतलब फैन को भी कंट्रोल करके चला सकते हैं, लाइट को भी कंट्रोल करके चला सकते हैं, मोटर को कंट्रोल करके चला सकते हैं।
अब दोस्तों इसके साथ साथ इसमें तो यह फ़ायदा हुआ कि मान लीजिए हम VFD लगा दिए, तो VFD से ये होता है कि हमारे मोटर की सेफ्टी भी हो जाती है, और उसका एनर्जी सेविंग हो जाता है, और हमारे जितना लोड है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। चलो दोस्तों, इसमें सबसे पहले और दूसरी बात ये बता दें आपको कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है। तो सबसे पहले सॉफ्ट स्टार्टर